प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th गृह विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आ चुका हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी उन तमाम प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि पिछली बार से आप सभी के हर एक पेपर में 20-20 MCQ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप 20 में 20 MCQ में स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी जो कि बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आइए, हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्पों का चुनाव करिए। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 MCQ यानी कि ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से मात्र केवल एक ऑप्शन सही रहेगा। उसी को चुन करके अपने आंसर शीट में, अपने बुकलेट में उसे टिक करना है। ठीक है, हल करना है। ठीक है, आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल हमारे लिए उपयोगी है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि हमारे लिए जल उपयोगी है। किसके लिए? प्यास बुझाने के लिए, या भोजन पकाने के लिए, या शारीरिक सफाई के लिए, या इन सभी कार्यों के लिए। तो आप सभी को बताना होगा कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, ये आप सभी को बताना होगा। ठीक है, आप बताओ, अगर आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जल हमारे लिए किस माध्यम से उपयोगी है? तो जल हमारा प्यास बुझाता है, सही बात है। भोजन पकाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और शारीरिक सफाई के लिए यानी कि स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, या ठीक है, तमाम प्रकार के कार्यों करने के लिए हम क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? यानी कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर घ सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जल अपने आप में क्या है, यानी कि जो भी हमारा वाटर होता है ये क्या है? एक तत्व है कि एक मिश्रण है कि एक यौगिक है कि न मिश्रण है न यौगिक है? बताना। अगर आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर अपना फीडबैक देना। ठीक है, कि जल अपने आप में क्या है। ठीक है, तो जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O। ठीक है, अब हम H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ठीक है, और इन्हीं के मिक्सर से, ठीक है, इन्हीं के कंपाउंड से हमारा वाटर बनता है। तो जल एक क्या हो जाएगा? एक यौगिक हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। देख सकते हैं कि 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में लगातार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है? HO होता है कि HO2 होता है कि H2O होता है कि H2O2 होता है? बताओ। अगर इसका आंसर पता है तो जरूर कमेंट में बताना कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों H2O। अभी मैंने बताया कि जो भी वाटर होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर, यानी कि जल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समुद्र का जल कैसा होता है? ठीक है, स्वादिष्ट होता है कि खारा होता है कि मीठा होता है कि खट्टा होता है? जो भी समुद्र होता है उसका जल कैसा होता है? सभी लोग सुने होंगे कि समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कुआं माना जाता है। सर्वोत्तम कुआं कहने का मतलब ये होता है कि बेस्ट कुआं। जो भी हमारा बेस्ट कुआं होता है उसे हम किस प्रकार के कुआं को मान सकते हैं? कच्चा एवं उथला कुआं, पक्का एवं गहरा कुआं, नाले के निकट का कुआं, या ये सभी? तो हम सर्वोत्तम प्रकार के कुआं को हम इसलिए मानेंगे जो भी हमारा ऐसा कुआं जो होगा जो सबसे पहले पक्का होगा। क्या होगा? पक्का का बनाया गया होगा, और साथ में उसकी जो गहराई होगी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और अब की बार बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। पिछले बार भी मेरे बच्चे बहुत से अच्छे मार्क्स अचीव किए थे। ठीक है, आप रिकॉर्ड देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? ठीक है, मतलब जो भी हमारा कुआं होता है, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं कि गंधक डालते हैं, क्या DDT डालते हैं? क्या डालते हैं भैया? तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए, प्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं?
पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यही डाल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तालाब का जल नहीं माना जाता है, ठीक है। तालाब का जल क्या नहीं मानते हैं भैया? स्नान करने योग्य, ठीक है, बिल्कुल हम तालाब के पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीने योग्य में नहीं मान सकते हैं, कि कपड़े धोने योग्य नहीं मान सकते हैं, कि एक और ऑप्शन है हमारा कि किसी अन्य कार्य करने को योग्य नहीं मान सकते, ठीक है। तो तालाब का पानी का इस्तेमाल कहाँ हम नहीं कर सकते हैं? तो हम तालाब के पानी को पी नहीं सकते हैं। क्या कर नहीं कर सकते हैं? पी नहीं सकते हैं। उसमें बहुत सारी प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, ठीक है। इसलिए हम अगर तालाब के पानी को अगर पीना चाहेंगे तो सबसे पहले इसको प्यूरीफाई करना होगा, तभी हम उसे आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। बाकी अनेक अन्य कार्य हम कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं और अन्य कार्य भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पी नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि झील का जल पीना चाहिए। तो झील का जल हम किस प्रकार से पी सकते हैं? ठंडा करके या छान करके या उबाल करके या यूं ही हम पी सकते हैं। तो झील के जल को हम किसी भी प्रकार के, ठीक है, सामान्य तौर पे हम जल को उबाल करके पीना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा ग नंबर ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल रक्त को बनाए रखता है। रक्त का मतलब होता है ब्लड, यानी कि खून। तो जल जो होता है रक्त में क्या काम करता है? ठंडा करता है कि गर्म करता है कि गाढ़ा करता है कि तरल बनाता है? तो जो जल होता है रक्त को तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक है। आगे भी कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। 50 से 60% या 70 से 75% या 80 से 90% या 100%। तो मानव शरीर में जो जल का परसेंटेज होता है ना बाबू, वो कम से कम 75%, यानी कि 70 से लेकर के 75% के बीच में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल की घुलित अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जल में जो घुलित अशुद्धियाँ होती है उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? क्लोरीन के माध्यम से या तुतिया के माध्यम से, फिटकरी के माध्यम से या लाल दवा के माध्यम से, ठीक है। तो जल में मिली अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध जल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? अशुद्ध जल उबाल करके या आसवन विधि के द्वारा या एक्वागार्ड विधि के द्वारा या छान करके। तो किसी भी हम अशुद्ध जल को, ठीक है, अशुद्ध जल हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम आसवन विधि के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल के यानी कुएं के जल को अशुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? देखो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, 7, 8, 9, 10 लगातार कई बार पूछा जा चुका है। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं भैया? पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की गंधक या DDT, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध, ठीक है, कोई भी हमारा जल होता है, ठीक है, जल का शुद्धिकरण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट या जिंक ऑक्साइड। एक ही क्वेश्चन को बार बार से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? ठीक है, जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ करते हैं? समुद्र में, नदियों में या बरसात में या एक और है कुएं में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? कुएं में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कुएं में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कुएं में। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध जल का प्रयोग होता है। अशुद्ध जल का उपयोग दवाओं में, खाना बनाने में, पीने में या सफाई करने में। तो अशुद्ध जल का जो यूज होता है सामान्य तौर पे ये हम कर सकते हैं सफाई करने में। कहाँ कर सकते हैं? सफाई करने में, ठीक है। अशुद्ध जल का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? सफाई करने में कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? कपड़ों को धुलाई करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए मृदु जल, कठोर जल, ठंडा जल या गर्म जल। तो कपड़े की धुलाई के लिए हम हमेशा सामान्य तौर पे मृदु जल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं? लौह लवण, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम। तो इसमें होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। एक बार इसको देख लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना।
ठीक है, कौन से लवण घुले होते हैं, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जल की अघुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किस विधि का? अवक्षेपण क्रिया के द्वारा, आसवन क्रिया के द्वारा, या उबालने की क्रिया के द्वारा, या छानने की क्रिया के द्वारा। तो जल में घुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अघुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम हमेशा सामान्य तौर पे छान सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं? छान करके हटा सकते हो। ठीक है, उसको क्या करो, छान दो। ठीक है, अघुलित मतलब क्या होता है? ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में मिक्स ना हो सके, घुले ना, जैसे कंकड़ बालू आदि को क्या करो, छान दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, या पीपीटी बना दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने के लिए उत्तम उपाय कौन सा है? उबालना, आसवन, या ब्लीचिंग पाउडर अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल करना, या कुछ भी करना व्यर्थ है। ठीक है, तो व्यापक तरीके से हम अगर जल को कीटाणु रहित करेंगे या शुद्ध करेंगे इसको, तो हम उबाल करके हल इसका निकाल लेंगे। क्या करेंगे? उबाल लेंगे। क्या करेंगे? उबाल लेंगे। ठीक है, व्यापक मतलब कि इजीली, इकोनॉमिक तौर पे, मतलब बिना खर्चा के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से जल को उबाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, जल हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।